अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मैर शहजाद और आप देख रहे हैं इनॉन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पे हम जैसा कि आपने टाइटल में देखा है कि इन्वेरेक्स की प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इससे पहले ब्रीफ कर दूं कि इनॉन ट्रेडर्स एक ट्रेडिंग कंपनी है जो कि सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और इससे रिलेटेड आइटम्स पे डील करती है। इसी के साथ हमारी इनॉन एनर्जी एक ईपीसी इंस्टॉलेशन कंपनी है जो कि सारा हम सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। सर्विसेज के अंदर इनॉन एनर्जी के नाम से काम कर रहे हैं। तो एक कंप्लीट सोल्यूशन आपको हमारे पास इनॉन के ऑफिस से मिल जाता है आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ इन्वर्टर्स अवेलेबल है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं ऊपर सबसे टॉप पे। इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 6 ब्रांड्स के इन्वर्टर्स हैं जिसमें गुडवी, हवावे, सनग्रो, सोलेक्स, के स्टार और इन्वरेक्स के इन्वर्टर्स हैं। इसी तरह से हाइब्रिड की एक मुकम्मल रेंज हमारे पास अवेलेबल है। इसमें हमारे पास सोलेक्स के इन्वर्टर्स हैं, सोलिस के इन्वर्टर्स हैं, इन्वरेक्स के इन्वर्टर्स हैं और अभी इस टाइम पे एक और इन्वर्टर कुछ दिनों में हमारे पास इन स्टॉक हो जाएगा, दैट इज़ पावर स्क्वायर का इन्वर्टर IP21 के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो प्रोडक्ट को अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो है नाइट्रॉक्स 10 किलोवाट सिंगल फेज, जो कि भी रिसेंटली लॉन्च हुई है। नाइट्रॉक्स सीरीज के बारे में आप जानते हैं कि ये 2020 के अंदर इनका 5 किलोवाट सिंगल फेज का इन्वर्टर लॉन्च हुआ था। तो तब से लेके 6 किलोवाट भी आ गया, इनका 12 किलोवाट भी, और दरमियान में ये 10 किलोवाट का एक प्रोडक्ट लेकर आए थे। वो तकरीबन मेरे ख्याल से 1 साल 1.5 साल इनका इन्वर्टर आया है। लेकिन उसके अंदर ये था कि वो 3 फेज था और उसकी कॉस्ट में और 12 किलोवाट की कॉस्ट में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो लोग 10 किलोवाट इतना बाय नहीं करते थे, वो 12 किलोवाट ले लेते थे। और सेकेंडली क्योंकि वो 3 फेज था तो हमारे पास यहाँ पे आपको पता है कि कई ऐसे लोग हैं जो जहाँ पे नेट मीटरिंग नहीं हो सकती, वहाँ पे 3 फेज ग्रिड कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे वो एक गैप आ रहा था कि सिंगल फेज इन्वर्टर अगर नाइट्रोक्स इंट्रोड्यूस करता। नाइट्रॉक्स का जो इन्वरेक्स ने इंट्रोड्यूस किया नाइट्रॉक्स सीरीज में 8 किलोवाट का इन्वर्टर, वो इसीलिए किया था ताकि आपका 10 किलोवाट की रेंज में जो 10 किलोवाट का सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं वो 8 किलोवाट का सिंगल फेज के अंदर आप लगाएं और आपके जो है ना 10 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम बन जाता है। अभी हुआ ऐसे कि रिसेंटली कुछ माह पहले सोलेक्स ने 10 किलोवाट कैपेसिटी के अंदर सिंगल फेज भी और 3 फेज दोनों प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद भी हैं। 15 किलोवाट में भी 3 फेज उनका अवेलेबल है। तो इस गैप को फिल करने के लिए जो इन्वरेक्स लेकर आया है यहाँ पे 10 किलोवाट सिंगल फेज, हम आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको स्पेसिफिकेशन में जो डिफरेंसेस हैं वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। तो इसमें ये देख सकते हैं अभी हमारे पास यहाँ पे 10 किलोवाट का एक सिंगल फेज नाइट्रॉक्स इन्वर्टर अवेलेबल है। इसका हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, आपको जितनी भी क्वांटिटी चाहिए यहाँ से इंशाल्लाह आपको मिलेगी इनॉन से। तो बगैर हम कोई टाइम ज़ाया किए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सिमिलर उसी तरह से इसकी पैकेजिंग है जैसे बाकी इन्वर्टर्स की आती है। सबसे पहले आप ये देखें कि ये एक पाउडर कोटेड एल्युमिनियम के अंदर आपके एक ब्रैकेट आ जाती है। लाइट वेटेड है कंपैरेटिवली, जो इनकी पहले ब्रैकेट्स आ रही थी उसके मुकाबले में। इस इन्वर्टर का वैसे वेट आपको बता दूं, ये 25 kg है। तो ये ब्रैकेट के 4 पॉइंट्स हैं, तो ये इजीली आप इसके साथ कपल कर सकते हैं। फिर इस ब्रैकेट के साथ हम देखते हैं इस ब्रैकेट के अलावा ये इसकी वाईफाई डोंगल आ जाती है। इस वाईफाई डोंगल के अंदर आपको पता है कि वही जो एक कॉमन प्रैक्टिस चल रही है थी पहले इन्वरेक्स की आइटम्स की, वही वाली इसमें डोंगल है, कोई चेंजिंग्स नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पोज कर दें। इसमें ये देखें इसके मैनुअल्स हैं कि इसके इंडिकेटर्स कैसे वर्क करते हैं, जो कि पहले भी आपके पास आते रहे हैं। वही वाईफाई स्टिक है जो कि ड्यूरेबल है, कोई ऐसा सच इसकी कंप्लेन नहीं है। एक अच्छी प्रोडक्ट है जो कि इन्वरेक्स की ये चलती रही है। फिर इसके बाद इसका हम ये ऊपर वाला सपोर्ट उतारते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी इसकी शेप में, वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका वारंटी कार्ड आ जाता है। जब आप कहीं से भी बाई करें तो आप देखें कि वारंटी कार्ड ये इस तरह से ही पड़ा हुआ तमाम इन्वर्टर्स में। तो अगर कोई कह रहा है कि ऑनलाइन वारंटी है तो उस पर एतबार नहीं करें, आपके पास वारंटी कार्ड होना चाहिए। जो इसका सीरियल नंबर है वो यहाँ पे पेस्टेड है, इसकी सारी यहाँ पे डिटेल आ रही है। पहले हम सीरियल नंबर जो है वो मैनुअली लिखते थे, तो अभी इसके अंदर उन्होंने प्रिंट जो है उसका पेस्ट करके भेजा है। फिर इसी तरह से इसका मैनुअल आ गया है। आप ये देख सकते हैं इस मैनुअल के अंदर सारी डिटेल है, स्पेसिफिकेशंस हैं। मैं आपको उसके बारे में भी अभी आपको बताता हूँ।
साथ में जो इसके अंदर एसेसरीज़ के अंदर आ रही हैं, इसमें MC4 कनेक्टर्स हैं, इसकी सीटीज़ हैं, इसकी कैट कम्युनिकेशन जिसके साथ आप BMS कम्युनिकेट करवाते हैं वो केबल अवेलेबल है। इसमें आपका बैटरी का सेंसर है, फिर इसके साथ आपको ये की दी गई है MC4 कनेक्टर्स टाइट करने के लिए, लूज़ करने के लिए। तो ये वही वाला सारा सामान है। इसमें आपके जो ब्रैकेट के बोल्ट्स हैं वो भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो ये एक सेट है। और इसके अलावा इस इन्वर्टर के अंदर आप, अगर हम हमारा कैमरा मैन आपको दिखा सके, तो कुछ भी ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है चीज़। ये इस तरह के पॉलीथीन के अंदर आता है। जब आप देखते हैं तो ये देखें, ये इसके अंदर अ, इस तरह की ये जो है ना पैकेजिंग है। अब इसको हम आराम से खोलते हैं और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये रीपैक तो नहीं हुआ हुआ। तो ये आप इस तरह की आइटम सारी जो है ना ये नोट डाउन किया करें। अच्छा, अब इस इन्वर्टर के अंदर देखें तो इसका जो ये इन्होंने फ्रंट इंटरफेस रखा है, डैशबोर्ड जिसे कहते हैं, वो बहुत ही ल्यूमिनस है। एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिंग LCD के साथ यहाँ पे आ रहा है। साथ में इन्होंने ये जो शेप लेकर आए हैं कर्व के अंदर, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व के अंदर लेकर आए हैं। इसको जब हम खोलेंगे तो उसके अंदर आपको बताएंगे कि फिर इस बॉडी को इस तरह से करने के सिर्फ लुक ही चेंज हो रही है या बेनिफिट्स भी हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे ये इसको एक इसका डिज़ाइन है, एक इसकी अपीयरेंस जो है वो इन्वर्टर की अच्छी हो जाती है। और इस इन्वर्टर के साथ साथ आप को इसकी स्पेसिफिकेशन क्या मिलती है, मैं पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर 2 MPPT कंट्रोलर्स हैं। हर MPPT कंट्रोलर पे आप 2 स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं। इसका जो MPPT कंट्रोलर है वो 38 एम्पेयर्स का है, DC एम्पेयर्स का है। तो आप इजीली 2 स्ट्रिंग्स जो हैं अपनी 500 वोल्टेजेस की रेंज के अंदर रहते हुए बना के लगा सकते हैं एक ही कंट्रोलर पे। अगर आप दूसरे कंट्रोलर पे भी लगाना चाहते हैं पैनल्स, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो PV कैपेसिटी है वो 16 किलोवाट है, जो कि आपने देखा होगा कि सोलेक्स इन्वर्टर के अंदर PV कैपेसिटीज आ रही थी बहुत अच्छी। तो इन्वरेक्स यहाँ पे लैग करता था, जो उन्होंने इस चीज़ को ओवरकम किया, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है कि आपको आपकी R&D की टीम को पता होना चाहिए कि बेसिकली मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहे हैं। तो आपने उसको ओवरकम किया और एक ये अच्छी और बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट लेकर आए। फिर इसके अंदर आप साइड पे वही देखते हैं कि DC स्विच है सोलर पैनल्स को कट ऑफ करने के लिए, रिकनेक्ट करने के लिए, इन्वर्टर ऑन ऑफ करने के लिए। एक इन्होंने यहाँ पे स्विच पुश बटन दिया है। जब आप इसे पुश करते हैं तो इसमें ब्लू कलर की लाइट ऑन होगी। और फिर इसमें जो ग्रिड साइड है, ये यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं कि जो ग्रिड साइड के ऊपर एम्पेयर्स आप ले सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, वो 45.5 46 एम्पेयर्स है। इसी तरह से लोड है। लोड के अंदर 2 तरह की एम्पेयर्स होते हैं। एक वो है जिसमें सर्च या अगर कोई इनरश करंट ड्राइव करना है तो वो 2 टाइम्स है इसका। मतलब अगर 20 किलोवाट के भी, मतलब कहने के 80-90 एम्पेयर भी कोई 10 सेकेंड्स के लिए अगर इसको ड्राइव करने पड़े तो ये कर सकता है इन्वर्टर, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपको ओवरलोडिंग का एरर सिर्फ तब ही देगा जब आपका वाकई में लोड बढ़ेगा। सिर्फ टॉर्क करंट्स जो कि बहुत ट्रांजिएंट जीरो टाइम के ऊपर आते हैं, उस पे आपको वो ये ओवरलोडिंग का एरर नहीं देगा। फिर इसके अंदर जनरेटर पोर्ट की ये पोर्ट है। जनरेटर के अंदर आपको पता है कि हम इसको स्मार्ट लोड और मल्टीपल पर्पजेज़ के लिए, माइक्रो इन्वर्टर, स्मार्ट लोड और जनरेटर के लिए, तीनों के लिए किसी भी एक ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी भी इसको हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं और बताते हैं कि ये अंदर से कैसा लगता है। जी, अभी आपको हम इस एंगल से भी दिखाते हैं कि इसकी टर्मिनेशंस कैसे होंगी। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि PV साइड पे हर कंट्रोलर पे ये 2 ही कंट्रोलर हैं, दोनों कंट्रोलर्स पे आप 2-2 स्ट्रिंग्स अटैच कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग भी आप कर सकते हैं, ये डिपेंड्स कि आपकी PV कितनी आपने कनेक्ट की है। और लेकिन ये आपने 500 वोल्ट्स पे ही इसको रखना है। सेकेंडली ये कि आपकी ये बैटरी की टर्मिनेशंस हैं, ये आपके ग्लैंड्स आगे कम्युनिकेशन के मास्टर स्लेव करने के लिए, या इसका मीटर अगर आप साथ इंस्टॉल एक्सटर्नल करते हैं, जो कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस इन्वर्टर के लिए। और इसके अंदर ये इसकी डोंगल इंस्टॉल करने के लिए पोर्ट आ जाती है। तो इसका अगर मैं आपको साइड से दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, इसका फुल बॉडी हीट सिंक है। इसमें 2 फैन भी हैं, एक छोटा है, एक बड़ा फ़ैन अवेलेबल है, जो कि इसके टेम्परेचर्स मेंटेन करेगा। साथ में आप देख सकते हैं कि ऊपर ये एक ग्लॉसी LCD के साथ, इसका अगर आप कर्व्स देखें तो आपको थोड़ा सा टेस्ला का साइबर ट्रक याद आएगा कि जिस तरह का ये इसका ये फ्रंट है। और इसमें मैं आपको इसका इंटरनल व्यू भी दिखा देता हूँ कि ये अंदर से कैसा है। तो अंदर से आप देख सकते हैं कि ये एज इट इज़ वैसे ही है जैसे 2020 में हमारे पास आया था।
सर्किटरी की बात कर रहा हूँ, नाइट्रॉक्स इन्वर्टर। इसके अंदर यहाँ पे एक चीज़ जो प्रोमिनेंट है वो ये है कि देखें सिर्फ डिज़ाइन साइबर ट्रक जैसा नहीं है, उसकी जो वेंटिलेशंस हैं ये दरमियान में देख सकें कि ये जो गैप है बिटवीन द बोर्ड ऑफ द एलसीडी और ये एक अच्छा खासा वाज़िया गैप है। आप पूरा सर्किट अंदर देख सकते हैं और एक एक चीज़ आपको नज़र आ सकती है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की नज़र आ रही है। साथ में आप ये देखते हैं कि फैंस लगे हुए हैं इसमें। आई डोंट नो कि सिर्फ यही रीज़न थी, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने ये जो डिज़ाइन में एक तो इनका इसका टेम्परेचर मेंटेन किया है। आपको पता है ये फुल एल्यूमिनियम बॉडी होती है जो कि एक बहुत अच्छा टेम्परेचर रेजिस्टेंट अलॉय है, मेटल है। साथ में जो इसका जो एलसीडी का प्रॉब्लम आता था 3 किलोवाट में, और कुछ इन्वर्टर्स में हमने देखा है कि इन्वर्टर चलते रहते थे बट इन्वर्टर एलसीडीज बंद हो जाती थी। बहुत कम है लेकिन प्रॉब्लम आई है, तो आई थिंक उसको भी इन्होंने इसको इस डिज़ाइन के अंदर रिजॉल्व किया बाय कंट्रोलिंग द टेम्परेचर्स इन अ मोर बेटर वे। तो ये इसके अंदर आपकी सारी टर्मिनेशंस आपने पैरेलल करना है, आपने बीएमएस लगाना है, वो सब आपका इनपुट्स के थ्रू हो जाएगा। और आपका पहले नंबर पे ग्रिड आ रहा है, देन लोड है, देन आपका जनरेटर या स्मार्ट लोड आता है। एल फॉर लोड, एल फॉर फेज, एन फॉर न्यूट्रल और पोटेंशियल अर्थ है साथ। ये लोड का भी ऐसे ही है और जनरेटर का भी ऐसे ही है और ग्रिड का भी ऐसे ही है और स्मार्ट लोड के भी आप ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं एक गाइड करूंगा कि एक हम गलती कॉमन करते हैं कि समटाइम्स हम न्यूट्रल यहाँ पे ही कॉमन कर देते हैं। देखिए न्यूट्रल इधर कॉमन नहीं करें, न्यूट्रल को आप बाहर लेके जाएं, अपने सर्किट ब्रेकर से गुजारें और फिर उसके पीछे कहीं कॉमन करना चाह रहे हैं तो करें, ताकि अगर कोई शॉर्ट सर्किट या कोई ऐसा सिनेरियो बनता भी है तो फिर आपकी दोनों साइड चली जाती हैं, लोड साइड भी और ग्रिड साइड भी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई इसमें फर्दर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।